देखिए, आज अपन बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस वीडियो के अंदर। देखिए, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई थी इसके ऊपर और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था कि ये किस तरीके से काम करता है। लेकिन थोड़ा सा अब देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम और अच्छी तरीके से इसको समझें आज की मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके। और इसमें क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पे। देखो, मेरे को जिस तरीके से मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं जिस तरीके से इसको देखता हूँ, मैं वो तरीका आपको बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ना लगे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई अगली चीज़ आप इस पे देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है यहाँ पे कि आपको पता ही होगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये अवेलेबल है। आप जाओगे इंडिकेटर सेक्शन के अंदर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जाके सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सेटिंग्स में इसमें जाओगे तो मैंने स्टाइल में जाके केवल ये सेटिंग्स आप इस पर अप्लाई कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहली बात 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट अपने पास इस तरीके से आ जाएगा। ये आपके पास चार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब देखो इसका यूज़ कैसे होता है। यूज़ इसका सिंपल है। अगर सबसे पहली तो बात ये, इसका पीछे का थोड़ा सा लॉजिक समझना चाहिए अपने को कि ये किस चीज़ के ऊपर काम करता है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो मैं इसको देखता हूँ कि एक बड़े प्लेयर्स की प्रेजेंस कहाँ पे है मार्केट के अंदर। तो उस चीज़ को अगर समझे कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं मार्केट में, वो चीज़ ये इंडिकेट करता है मेरे अकॉर्डिंग। अब क्या बोल सकते हैं इसमें, देखो इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया जैसे मार्केट के अंदर ये अब लेवल अपने को मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों? अब मान लो मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, तो इसने एक ये लेवल यहाँ पे बना के दे दिया। अब इसका मतलब बड़े प्लेयर्स जो यहाँ से मार्केट में ऊपर लेके गए हैं, उनके स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास मिलेंगे, वो इस लेवल के आसपास बैठे होंगे। इसका मतलब जब भी मार्केट के अंदर ये वाला लेवल कटेगा, ये जोन जब भी मार्केट के अंदर डाउन साइड के अंदर कटेगा, एक बड़ा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। एक एक्सट्रीम बड़ा मूवमेंट, मतलब 1-2% का मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा जब ये लेवल कटता है। आपको एग्जांपल दिखाऊंगा थोड़े से। देखो, इसका ये चीज़ है कि आप इसको बैक टेस्ट थोड़ा सा नहीं कर सकते, आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो काफ़ी। देखो, आपको एक चीज़ ये पता होगी, मैंने ऐसे लंटिंग के ऊपर भी पीछे की 2 वीडियो बनाई थी, 2-3 वीडियो बनाई थी, काफ़ी बना दी, लेकिन अभी लेटेस्ट 2 वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एसएल हंटिंग होती है। एसएल हंटिंग बड़े प्लेयर्स ही करते हैं, बड़े प्लेयर्स करते हैं लिक्विडिटी के लिए। और एसएल हंटिंग जो छोटे रिटेलर ट्रेडर होते हैं ना, रिटेलर होते हैं, उनकी एसएल हंटिंग होती है हमेशा। बड़े प्लेयर्स की कभी एसएल हंटिंग नहीं होती, वो मार्केट को रन करते हैं। तो इसलिए अगर आप बड़े प्लेयर्स को फॉलो करोगे, यहाँ पे आप बड़े प्लेयर्स को अगर फॉलो करोगे, या तो आप 2 काम कर सकते हो। या तो आप ऐसी आपकी नॉलेज कर सकते हो कि आप वहाँ पे छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, उनको ऐसे लंटिंग सीख जाओ कि कहाँ पे ऐसे लंटिंग हो रही है, उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले लो। या फिर आप ये सीख जाओ कि बड़े प्लेयर्स को फॉलो कैसे करना है। 2 कंडीशन है आपके पास। अब मैं इस वीडियो के अंदर सिखा रहा हूँ बड़े प्लेयर्स को कैसे फॉलो करना है, कि ये लेवल पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं मार्केट में। अगले दिन ओपन कहाँ पे हुआ? अगले दिन ओपन हुआ इस लेवल के पास, और इसी लेवल से मार्केट फिर अप साइड में निकल गया, और यहीं पे फिर इसने एक और लेवल दे दिया, 2 लेवल यहाँ पे दे दिए कंटिन्यू। आपको पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट वापस से डबल टॉप बनाया, नीचे की साइड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से इसी लेवल के पास एंट्री भी बताऊंगा, एसएल भी बताऊंगा, एग्जिट भी बताऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद देखो यहाँ से फिर वापस अप साइड में निकल गया, और इसी लेवल से वापस इसके अंदर आ गया। देखो, फॉरेक्स में किस तरीके से काम होता है, क्रिप्टो में किस तरीके से काम होता है, मुझे कोई परवाह नहीं है उस चीज़ की। मैं इंडियन मार्केट में आपको बैंक निफ्टी पे सिखा रहा हूँ ये चीज़ें। और ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आप इसको किसी भी मार्केट के अंदर फॉलो करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। वो यहाँ पे ये रहा है कि अगर आप पीछे भी देखोगे ना, आपको ये देखना पड़ेगा। क्या तो आपको ये देखना आना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स बैठे कहाँ पे हैं, उनके आपको एसएल देखने आने चाहिए। अगर आप वो ये नहीं देख पा रहे हो तो आप ये इंडिकेटर लगा सकते हो। अब ये देखो, अब आपसे मैं एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ। यहाँ पे मार्केट के अंदर ये एक लेवल था, यहाँ से ये मार्केट चल रहा था इस तरीके से। अब यहाँ से मार्केट अप साइड में गया है यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी ने तो बाई किया है, यहाँ पे मार्केट में किसी ने बाइंग की है, उसके बाद डाउन साइड में आया, इसी लेवल के पास से रिजेक्शन लेके फिर अप साइड में निकल गया। उसके बाद ये हो रहा है कि यहाँ से वो वापस से नीचे आया और इसी लेवल से वापस से मार्केट अप साइड में निकल गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग बाइंग की साइड में अग्रेसिव हैं। अब यहाँ पे जरूर कोई लेवल रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बैक टेस्ट नहीं कर सकते तो आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकता। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो एसएल लगा के रखे होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे।
बड़े प्लेयर्स ने, मान लो यहाँ पे बिग मनी बैठी हुई है, तो यहाँ पे वो बड़ा जो पैसा है वो यहाँ पे ऐसे लगा के रखेंगे, मार्केट को अप साइड में लेके गए, एक स्विंग बनाया डाउन साइड के लिए, यहाँ पे स्विंग बन गया। अब इन्होंने यहाँ के एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, सिंपल है। उसके बाद मार्केट अप साइड में जा रहा है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रेलिंग बोलते हैं जिसको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थोड़ा सा अप साइड में चलते हैं, अब देखते हैं। अब देखो कंटिन्यू यहाँ से चलता आ रहा है मार्केट, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर वापस से अप साइड में गया, फिर वापस से सपोर्ट लिया। इसका मतलब जब ये यहाँ पे सपोर्ट लिया और अप साइड में गया तो यहाँ पे एसएल आ गए होंगे, और खुद के एसएल वो कभी कटने नहीं देंगे मार्केट में। मार्केट वापस से यहाँ पे डाउन साइड में आया, लेकिन उसके एसएल के पास आ रहा है, मार्केट को वापस से अप साइड में उठा दिया। चीज़ें समझ रहे हो। उसके बाद देखो देखो सब इस चीज़ को अलग तरीके से यूज करते होंगे कि कहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ, वो मेरा व्यू है। आप अपना अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो, मेरे लिए ये चीज़ अच्छे काम करती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एस एल कहाँ पे शिफ्ट हो गए, एस एल यहाँ पे शिफ्ट हो गए जब अप साइड में निकला मार्केट। अब क्या हुआ, मार्केट इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब लोग थोड़ा सा डरेंगे यहाँ पे कि ऑब्वियसली है कि यार थोड़ा सा बनता है। उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड में आया। अब देखो यहाँ पे जितना बड़ा मूवमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग देखो, मूवमेंट आपको देखने को मिल गया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद फिर यहीं से वापस से एक्टिव हो गए, ट्रेलिंग हुई, लेकिन कुछ प्रॉफिट यहाँ पे निकाल दिया और कुछ प्रॉफिट को होल्ड कर लिया। वापस जब इस लेवल के पास, तो वहां पे वापस से क्वांटिटी ऐड करी यहाँ पे, और वापस से मार्केट अपसाइड के अंदर। वापस जब इस लेवल के पास से एसएल थे जहाँ पे, वापस इसी लेवल पे आया तो वापस से यहाँ पे मूवमेंट बिल्ड हो गया डाउन साइड में। मतलब अब उनके पास दो मूवमेंट बिल्ड हो गए कि यहाँ पे भी सेलिंग कर दी उन्होंने और यहाँ पे भी सेलिंग कर दी। अप साइड के सीई और पीई सेल करके वो बैठे हुए हैं, मार्केट को बीच में घूमने के लिए स्पेस दे दिया। तो इस तरीके से वो एक मार्केट के अंदर व्यू बनाते हैं। एंट्री एग्जिट भी सिखाऊंगा। देखो सबका एक अच्छा है। देखो अब ये एक चीज़ है कि यहाँ पे चलो ठीक है, एक बड़ा डब्लू पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे सबको दिख रहा है कि भाई डब्लू पैटर्न बन गया है। यहाँ पे इसका विक है जो ब्रेकआउट हो गया, ये डाउन साइड में आया, यहाँ के एसएल समेटे अप साइड में निकल गया। अब यहाँ पे एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। मोमेंटम किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, ये जो देखोगे आप इस तरीके से एक ट्रेन लाइन टाइप से यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे एक अच्छी तरीके से थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है बस। अब ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। जब भी मार्केट अप साइड में निकलेगा, जब इन लेवल को निकालता जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट बनता जाएगा मार्केट में, क्योंकि एसएल यहाँ पे लगे हुए हैं। एसएल क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 15 मिनट पे अगर आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन होगा मान लो, तो सबसे पहला रिजेक्शन उसको इसी लेवल से फेस करना पड़ेगा कि सबसे पहले रिजेक्शन यहाँ पे आएगा। उसके बाद अगर मार्केट इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है इसी लेवल में, तो सबसे पहले वो काम करेगा कि यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा थोड़ी टाइम के लिए, साइडवेज हो जाएगा इसी लेवल के अंदर, क्योंकि ये रेंज में फंस जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पे एक बड़ा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर डाउन साइड में आता है तो फर्स्ट रिजेक्शन उसको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बार बार टेस्ट हो चुका है मार्केट, तो इतना बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे ना आए, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर यहाँ पे घूम के एक बार डाउन साइड में फिर वापस आ जाए, यहाँ पे एक सिचुएशन बन सकती है। सिंपल हो गया आपके लिए। एंट्री एग्जिट मैं सिखाता हूँ आपको। जब भी ये इस तरीके का लेवल बने, आपको दिख रहा है कि हाँ ये काफ़ी बड़ी रेंज बना दिया इसने, ये इतना बड़ा लेवल तो 100-150 पॉइंट की हो गई, तो अपन इस पे काम नहीं कर सकते, एसएल कहाँ पे लगाएंगे। अगर इतनी छोटी आपको मिले लेवल तो उसको चल सकता है कि चलो ठीक है, ये तो इसमें तो पूरा एक विक भी जाएगी तो भी एंट्री करने के, जब भी रिजेक्शन दिखेगा तो एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन जब बड़ी विक, जब बड़ी तरीके से एक जोन बन जाता है तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें अपने को करना चाहिए इस जो रेंज है इसका 50% निकालें। इसका 50% निकाल लिया अपन ने कि इसका 50% कुछ इस लेवल के आसपास आता है, और उसमें क्या कर सकते हैं, फिर उसमें अपन एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर इस सिंगल इस तरीके से है तो आप उसमें जोन ड्रॉ कर सकते हो आप इस तरीके से उसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर दिया उस 50% पे। ओके, उस पे क्या होगा, अगर मार्केट जब भी उस पे आके कभी भी टच करे उस लेवल को, या रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दे उस लेवल के पास से, तब वहां पे आप एक ट्रेड ले सकते हो। जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा एसएल रख दो बस, कि अगर हम गलत होते हैं इसके ऊपर निकलता है तो हम वहां पे एग्जिट हो जाए, बस सिंपल है। ये तो हो गया एक सिंगल जब इस तरीके से उसके लिए कंडीशन। अब इसका किस तरीके से करना है, इसका भी इस तरीके से करना है कि अब इसमें 50% मार्क कर दो, इन सब का 50%। इस वाली रेंज का 50% क्या है, ये वाला एरिया है। अप वाली रेंज का 50% क्या है, ये वाला एरिया है। और इस वाली रेंज का 50% क्या है, ये वाला एरिया है। तो अब इसका मतलब इसके अंदर सबसे पहले कॉमन जोन कौन सा आ रहा है,
सबसे पहले इनके अंदर कॉमन जोन आ रहा है, दो आ रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है ये वाला एरिया, ये कॉमन जोन बन के आ गया। सेकंड जोन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस वाले लेवल से अगर इसको थोड़ा सा और कॉमन अगर एरिया लगाया जाए तो यहाँ पे एक जोन बनता है। तो ये दो जोन अपने पास आ गए। अब मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया यहाँ पे, अब आप समझने वाली बात है यहाँ पे देखो। चलो मैं इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर ही देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको करते हैं बंद। ये एंट्री के लिए बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट ने इसी जोन के पास आया और इसी जोन से मार्केट अप साइड में गया और इसी जोन पे वापस से एक बार टच करके फिर अप साइड में एक डब्लू पैटर्न बनाता हुआ मार्केट अप साइड में निकल गया। समझ रहे हो किस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्ड होता है अपसाइड के अंदर। तो इसका मतलब बड़े पैसा बिग मनी जहाँ पे बैठे होंगे तो वहाँ पे मार्केट एक अलग प्रकार से ही रिएक्ट करेगा। देखो बड़ा पैसा होता है, बिग मनी जो जहाँ पे लगी होती है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे अगेंस्ट में मार्केट जाए, वो हमेशा चाहेंगे कि हमारे फेवर में ही मार्केट बना रहे। वो जब भी उनके स्टॉप लॉस के पास जाएगा मार्केट, वापस से उसी प्रकार से रिएक्ट करवाएंगे मार्केट को और वहाँ से मार्केट उनके फेवर में मूव करेगा। और जहाँ पे रिटेलर फंसेंगे और वहाँ पे उनकी ऐसे लंटिंग होगी अच्छी तरीके से, जो कि हमेशा से होती आई है। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ पीछे चल के कि कहाँ कहाँ पे इस तरीके का जैसे हुआ है। देखो यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल है कि बड़ा पैसा यहाँ पे लगा, यहाँ पे सेलिंग करी उन्होंने, यहाँ पे कोई एरिया बन गया उनका, यहाँ पे कोई एरिया बन गया कि यहाँ पे बड़ा पैसा बैठा हुआ है, बड़ा मनी बिग मनी बैठी हुई है यहाँ पे। उसके बाद डाउन साइड में आया मार्केट, फिर अप साइड में निकला। यहाँ पे देखो मार्केट निकला। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ से ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया होगा मार्केट को कि यहाँ पे हमारे एसएल है। अब क्या होगा मार्केट के अंदर जब ये अपसाइड में गया, यहाँ पे इन्होंने अपसाइड में एक ब्रेकआउट कराया। लेकिन ब्रेकआउट का मतलब भी नहीं, ये नहीं होता, उनको तो पता है ना, उनको पता है कि हमको मार्केट लेके चलना है डाउन साइड के अंदर। अब ये छोटा सा ये आएगा, इसमें रिटेलर फंसेंगे, इसमें वो फटाफट एंट्री करेंगे और उसमें फंसेंगे। उनको पता है कि हमको किधर साइड में लेके जाना है मार्केट को, अपने फेवर में लेके गए क्योंकि एसएल वहाँ पे रखे हुए थे उन्होंने। यहाँ पे जिन्होंने थोड़ी बहुत इन्होंने पोजीशन बनाई थी कि यार चलो थोड़ी बहुत पोजीशन यहाँ पे कॉल पुट दोनों सेल करके बैठते हैं, मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है, कुछ प्रीमियम हमें मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे उसका भी ब्रेकआउट आया तो एक और अच्छा मूवमेंट बिल्ड हुआ। तो इसी तरीके से मूवमेंट बिल्ड होते हैं। आपको यही सब चीज़ समझनी पड़ेगी, बस यही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कि बड़े प्लेयर्स का एक कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेटजी है, उसको समझना कि वो कहाँ पे बैठे हैं। अगर आपको वो चीज़ें ढूंढने आ गई मार्केट के अंदर तो आप एक अच्छी तरीके से इजी तरीके से काम कर सकते हैं। मेरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं। आपको अगर पूरा एक मैंने लाइव भी किया हुआ है, लाइव सेक्शन में जाओगे तो आप वहाँ पे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक पूरा लाइव सेशन भी मिलेगा, उस पर आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके से काम होता है। आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड करें ना तो इसमें एक बार आप इस इंडिकेटर को ऑन करो और आपको एक बार ये देख लेना है कि बड़ा पैसा बड़ा मनी यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ है मार्केट के अंदर। बस एक व्यू मिल गया आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि जब भी ये इसके पास आए तो अपने को एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, या फिर जब भी एक इस अपसाइड में आए तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने को ढूंढनी है, क्योंकि उनके फेवर में मार्केट चलेगा। और सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ पे डार्क लेवल है, ज़्यादा ज़्यादा लेवल एक जगह पे जुटे हुए हैं, मतलब ट्रेंड की साइड के अंदर मार्केट में हमेशा उनके फेवर के अंदर मूवमेंट होगा। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। होप है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। आज के लिए इतना ही, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछना, मैं उसका रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।